जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फरवरी माह का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें फरवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा की जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार श्री राम अधीर का संबंध किस जिले से? श्री राम अधीर पत्रकार और साहित्यकार है, और साहित्यकार इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? मध्य प्रदेश के भोपाल से। क्या इनका जन्म भोपाल में हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म भोपाल में नहीं हुआ। कहां पे हुआ? महाराष्ट्र में। भोपाल को इसने अपनी कर्म भूमि बनाई। भोपाल को इसने अपनी कर्म भूमि बनाई। और इसमें देखते हैं, इसने दोस्तों संकल्प पथ नामक एक पत्रिका थी, उसका संपादन किया। पत्रिका का संपादन ठीक है दोस्तों। कहां से इसका संबंध? भोपाल जिले से। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, राम अधीर का संबंध का जन्म कहां पे हुआ था? जन्म हुआ था महाराष्ट्र। एमएच कर देता हूं। गीत विधा पर केंद्रित पत्रिका कौन सी थी? संकल्प पथ। रोजगार निर्माण समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? भोपाल से। साक्षात्कार कहां से? यह भी भोपाल से। और चकमक पत्रिका भोपाल से। अगर आपसे पूछा जाए रचना पत्रिका, यह भी महत्वपूर्ण है। रचना पत्रिका यह कहां से प्रकाशित होती है? हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये कहां है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? मांडू उत्सव कहां पे मनाया जाता है? मांडू में मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? ये 13 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। मांडू कहां पर है? धार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मांडू उत्सव की शुरुआत ये 13 से स्टार्ट हुई थी। 13 फरवरी 2021। आयोजित कहां हुआ? मांडू में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है खोजने में खो जाओ। खोजने में खो जाओ। इसकी थीम है। जहांगीर ने 1617 में 42वां जन्मदिन कहां पे मनाया था? यह मांडू में मनाया था। 42वां जन्मदिन जहांगीर ने कहां पे मनाया था? मांडू में मनाया था। रानी रूपमती महल मांडू में। हिंडोला महल मांडू में। मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान कौन था? हुसैन शाह गोरी। ये याद रखना, हुसैन शाह गोरी मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। हुसैन शाह देखते हैं दोस्तों, हुसैन शाह का मकबरा। हुसैन शाह का मकबरा और अशरफी महल, इनका निर्माण कार्य किसने शुरू करा? इनका निर्माण कार्य की बात करें तो इनका निर्माण कार्य हुसैन शाह ने शुरू करा था। हुसैन शाह
शाह द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन उनको पूरा किसने करा? उसको पूरा करा, कार्य पूर्ण करा है, कार्य पूर्ण महमूद खिलजी। हुसैन शाह का मकबरे का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण रूप से किसने करा? महमूद खिलजी ने। और आशरफी महल का निर्माण भी पूर्ण किसने करा था? महमूद खिलजी ने। अगला देखते हैं दोस्तों, खजुराहो नृत्य का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश के किस जिले में? छतरपुर। इनमें किनका आयोजन होता है? शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन होता है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। इस बार पहला शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा, मतलब पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा स्टार्ट किया गया था? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से शुरू हुआ था ये। खजुराहो नृत्य उत्सव की शुरुआत 1945 में हुई। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। इस बार का कौन सा था? इस बार का था 47वां, इस बार का 47वां था। कब स्टार्ट हुआ था? 20 से कब तक चला? 20 से 26 फरवरी। मतलब कितने दिनों तक चला ये? 7 दिनों तक, 7 दिनों तक चला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर छतरपुर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। खजुराहो छतरपुर जिले में 20 से 26 फरवरी को हुआ था। शास्त्रीय नृत्य शैलियों का आयोजन होता है। 1975 में शुरू की गए थे। खजुराहो मंदिर से संबंधित कुछ बात करते हैं। खजुराहो मंदिर, खजुराहो का जो मंदिर है, इनका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण 950 से 1050 के बीच में। किनके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जो मंदिर है वो किन धर्मों से संबंधित है ये देखते हैं। तो ये है जैन धर्म, जैन व हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। अगला देखते हैं, इसमें लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन द्वारा, यशोवर्मन द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा है? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा है दंगदेव ने, दंगदेव द्वारा। और कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये करवाया है विश्व वो विद्याधर, विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के द्वारा, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण दंगदेव के द्वारा करवाया गया था। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी? नक्षत्र वाटिका, इसमें नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऐसे नक्षत्र बनाए जाएंगे जहां से आप घूम फिर के आप देख सकते हो, नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कहां पे बनाया जाएगा? कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां पर ही है? मंदसौर में। यहां पे क्या बनाया जा रहा है? नक्षत्र वाटिका। और नक्षत्र वाटिका एक जंतर मंतर में नक्षत्र वाटिका बनाई गई थी। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, जंतर मंतर में कहां पे बनाई गई थी नक्षत्र वाटिका? जंतर मंतर में बनाई गई थी। ये कहां पे बनाई गई थी? उज्जैन में, उज्जैन में बनाई गई थी नक्षत्र वाटिका, वाटिका, नक्षत्र वाटिका।
उज्जैन में बनाई गई थी। जंतर मंतर के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। जंतर मंतर मध्य प्रदेश में भारत में कितनी जगहों पे है वो देखते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी, जय उमदी बना, जय उमदी बना, जय से जयपुर, उसी उज्जैन, म से मथुरा, दी से दिल्ली और बना से बनारस। बना से बनारस। इनका निर्माण किसने करवाया है? इनका निर्माण करवाया है जयसिंह के द्वारा, जयसिंह द्वारा। और इसका सही आंसर क्या होगा? कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? मंदसौर में है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नक्षत्र वाटिका ये कहां पे बनाई जा रही है? मंदसौर में। स्लेट पेंसिल उद्योग कारखाना कहां पर है? ये भी मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ हिल फोर्ट ये मंदसौर। और मंदसौर अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने, यशोवर्मन द्वारा का निर्माण कराएगा। मंदसौर के बारे में और कुछ देखते हैं दोस्तों। मंदसौर में अष्टमुखी पशुपतिनाथ, अष्टमुखी पशुपतिनाथ कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदसौर में है। और क्या है मंदसौर में? अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अफीम, अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे है? मंदसौर में। अफीम के लिए मंदसौर प्रसिद्ध है। मंदसौर में एक है गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां है? अभ्यारण्य मंदसौर में है। और अष्टमुखी पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, ठीक है, ये कहां पे है? मंदसौर में। अफीम उत्पादन कहां पे होता है? मंदसौर में। अष्टमुखी जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है किस नदी पर स्थित है? तो ये है शिवना नदी, शिवना नदी। शिवना नदी के तट पर है पशुपतिनाथ, या मंदसौर कहां पे है? शिवना नदी के तट पर। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल मिशन कहां से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल मिशन की बात करते हैं, कब हुआ था? ये 10 फरवरी से शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? तुलसीराम सिलावट, तुलसी राम सिलावट। ये मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री है। कहां पे किया गया है? इंदौर, इंदौर में कहां पर? सांवेर। ये शुरू किएगा। अगर बात करें पहले जल मंत्री, भारत के पहले जल मंत्री कौन है? भारत के पहले जल मंत्री भारत के पहले जल मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के पहले जल मंत्री है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इंदौर में कहां पर? सांवेर। महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। जल जीवन मिशन इंदौर के सांवेर से हुआ था। वाटर अवार्ड सागर को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जल अभिषेक कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में हुआ था। नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित दिल्ली एयरपोर्ट, नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित दिल्ली एयरपोर्ट। इसमें देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च। जल से संबंधित कुछ और फैक्ट डिस्कस करते हैं।
जल से संबंधित और फैक्ट, घरेलू नल, घरेलू नल ये एमपी के द्वारा 2023 तक का लक्ष्य है। घरेलू नल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? 2023। अगला है एमपी का ही, हर घर में नल, हर नल में जल, हर घर में नल, हर नल में जल, उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? 2026। मध्य प्रदेश के द्वारा घरेलू नल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? 2023। हर घर में नल, हर नल में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? 2026। और भारत सरकार द्वारा जो लक्ष्य रखा गया, हर घर में नल जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, हर घर में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य ये 2024 तक है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? 2024 तक है। और भारत का पहला राज्य जिसने हर घर में जल उपलब्ध कराया है वो कौन सा है? गोवा। हर घर जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इतने इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिए दोस्तों। इसमें अगला महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकिन्सोनिया का जीवाश्म खोजा गया है? ये डिकिन्सोनिया का जीवाश्म कहां पे खोजा गया है? भीमबेटका, कितने वर्षों पुराना है? ये 5700, 5700 साल पुराना है। मतलब 5700 साल पुराना, ये दुनिया का सबसे पुराना है। इसके पहले कौन सा था? इसके पहले था 5410 वर्ष पुराना। वर्ष पुराना कहां था? ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं इसके। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने करी? गुफाओं की खोज श्री विष्णुधर वाकणकर द्वारा कब? 1957-58 में। यूनेस्को में खजुराहो को कब, यूनेस्को में भीमबेटका को कब शामिल किया गया? यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया। अच्छा, 2003 में शामिल किया। इससे पहले कोई था? तो हाँ था, खजुराहो 1986। क्या इससे पहले था? हाँ, सांची 1989 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में मध्य प्रदेश के किनको शामिल किया है? एक तो है ग्वालियर का किला और दूसरा कौन है? ओरछा का किला। और देखते हैं दोस्तों, इनमें मध्य प्रदेश वो नर्मदा मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हथनोरा, होशंगाबाद डॉक्टर सोनकिया द्वारा खोजा गया था। और इसमें देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? एक है जयपुर और दूसरा है अहमदाबाद।
वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन से शहर है? जयपुर और अहमदाबाद। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन, देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क, डायनासोर एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहा किया गया? ये कहां पे किया गया? डायनासोर जो पार्क है मांडू में किया गया, मांडू में। डायनासोर पार्क कहाँ है? डायनासोर पार्क कहाँ है? मांडू में। यहां पे डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं, अंडे प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यहां पर डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 2011 में। फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? डिंडोरी में। डिंडोरी में। इसकी स्थापना कब की गई? 1968। भारत का, वो मध्य प्रदेश का, एमपी का मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कितना है ये? 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा किसली, कान्हा है सबसे बड़ा। कहां पर है? मंडला में। मंडला में कितने वर्ग किलोमीटर है? 940 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मध्य प्रदेश के किस जिले को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ये मंडला। ये अवार्ड सेरेमनी कहां पे हुई थी? ये हुई थी बंगलुरु में। बंगलुरु में आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर क्या है? मंडला। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? इसमें क्या होगा दोस्तों, जो डाकुओं से संबंधित जो है उनका मतलब खात्मा किस प्रकार किया गया है, उनके अस्त्र, उनके आत्मसमर्पण से संबंधित जो भी जानकारी है इस म्यूजियम में उपलब्ध हो जाएगी। ये कहां पे है? भिंड में। डाकू म्यूजियम, डाकू म्यूजियम किस जिले में है? भिंड जिले में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम ये गुजरात में। सालार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है? सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। ये कहां पर है? तेलंगाना। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, ये सैनिकों से संबंधित है और ये कहां पर है? महू। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहां पर है? भोपाल में। ये कहां पर है? भोपाल में। आगे देखते हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना कितने हितग्राहियों को नए आवास सूची में शामिल किया जाएगा? कितनों को किया जाएगा? 1 लाख हितग्राही। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, यह कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुई। इनमें 1 लाख हितग्राहियों को अभी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लक्ष्य क्या है? सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022। सभी को आवास का लक्ष्य क्या है? 2022 तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, लक्ष्य है 2022। इसमें और कुछ लक्ष्य डिस्कस कर लिए जाते हैं। टीबी मुक्त होने का लक्ष्य क्या है? 2025। ये भारत का टीबी मुक्त का लक्ष्य क्या है? 2025। और वैश्विक स्तर पर टीबी मुक्त का लक्ष्य क्या है? विश्व में क्या है इसका टीबी मुक्त का लक्ष्य? टीबी मुक्त का लक्ष्य है 2030। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया भारत सरकार ने? भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत टीबी मुक्त कब हुआ था? 2014 में। सॉरी दोस्तों, टीबी नहीं, पोलियो मुक्त। 2014 में पोलियो मुक्त कब हुआ था? मुक्त हुआ था 2014 में। अगर 2020 की बात करें, 2020 में पोलियो मुक्त कब कौन सा देश हुआ? 2020 में पोलियो मुक्त देश कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। विदिशा जिले के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? विदिशा जिले के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सुषमा स्वराज के। इनका जन्म कहां पर हुआ? सुषमा स्वराज का इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, एमएच में इसका जन्म हुआ था। और इंदौर में इनकी शादी हुई थी, तभी से लोकसभा का चुनाव यहीं से लड़ रही थी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। सुषमा स्वराज, ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। इनका नाम क्या है? इनका बचपन का नाम सुषमा शर्मा। जन्म के समय का नाम सुषमा शर्मा। आगे देखते हैं। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता बीजेपी की तरफ से कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। और दूसरी की बात करेंगे, दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? शीला दीक्षित। सीएम दिल्ली। 2 बार कार्यवाहक विदेश मंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी। और पहली महिला विदेश मंत्री कौन रही? सुषमा स्वराज। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन
सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया। 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया किसको? सुषमा स्वराज को, सुषमा स्वराज को। इसके साथ साथ अरुण जेटली को भी पद्म विभूषण दिया गया। शिंजो आबे को भी पद्म विभूषण दिया गया। ये कहाँ के? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और इनके साथ में एक और बाला सुब्रमण्यम संगीतज्ञ है, इनको भी दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा? मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई को बनाएगा। भूरी बाई कहां से है? ये झाबुआ से। भूरी बाई का संबंध किस जिले से? झाबुआ से। भूरी बाई को 2021 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्म श्री। और इनके साथ में एक को और पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो कौन है? कपिल तिवारी। वो कौन सा मिला है? इनको भी 2021 में पद्म श्री दिया गया। ये कहां का है? ये है सागर जिले से। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हो गया। अगला देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भूरी बाई का संबंध है। भूरी बाई का संबंध झाबुआ से चित्रकारिता से संबंध है। ये चित्रकार कला के क्षेत्र में इसको पुरस्कार मिला था पद्म श्री। मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? ये गोविंदा को बनाया गया। सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूनिसेफ के युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ के युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डिंग एक्सप्रेस। डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास कहाँ की है? ये असम की है। ये कौन है? धावक है। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी। लॉ लिंगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। अगला है ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा? ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा MS धोनी। भूरी बाई का संबंध किससे है? कला के क्षेत्र से संबंधित है। सांस्कृतिक विभाग ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगला देखते हैं, एक है नेमनाथ एक है लीला सेठ। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये टाइप करके आप बताना, कौन सा पुरस्कार मिला, या टाइप करके बताना कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, आरिफ शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरिफ शांति पुरस्कार। आरिफ कौन है? ये आरिफ एक राजनीतिज्ञ है। ये भोपाल से संबंधित है। ये कौन है? राजनीतिज्ञ। ये राजनीतिक से संबंधित है।
ये कहाँ के है? भोपाल। 1977 से 80, 1977 से 80 तक ये क्या रहे? लोकसभा में मंत्री रहे। लोकसभा में मंत्री, लोकसभा में मंत्री रहे थे। इनकी 2016 में मृत्यु हो गई। 2016 में मृत्यु हुई। आरिफ बेग पुरस्कार किसे दिया गया है? शिवराज सिंह चौहान। अगला देखते हैं, आरिफ बेग शांति पुरस्कार शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के सीएम। कहां से? सीहोर बुधनी। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु 2020। बंग बंधु कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के पहले। गांधी शांति पुरस्कार 2021 काबूस बिन सईद अल सैयद। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 शांति 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार का नोबेल किसे दिया गया? ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। इसकी स्थापना 1961 में हुई। 1961 में इसकी स्थापना हुई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। और इसका मुख्यालय कहां पे है? रोम इटली। इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का शांति नोबेल किसे दिया है? अली अहमद कहाँ के? ये इथोपिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बने? मध्य प्रदेश घुड़ अकादमी के पहले खिलाड़ी सीनियर राष्ट्रीय घुड़ सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड 1 एडवांस में पदक जीतने वाले प्रणव खरे पहले खिलाड़ी बने। इससे संबंधित देखते हैं, घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007 में भोपाल में स्थापना की गई। 2007 भोपाल में स्थापना की गई। इसकी स्थापना, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। घुड़सवारी बारे में अभी देखते हैं। प्रणव खरे को एकलव्य पुरस्कार दिया गया 2015 में। अवेश खान अभी हाल ही में चर्चा में है। दिल्ली के लिए आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल खेल रहे हैं। 2015 में इनको दिया गया एकलव्य अवार्ड। फराज खान का संबंध कहां से है? भोपाल से। और इसे 2021 में घुड़सवारी में विक्रम अवार्ड दिया गया है। 2021 में विक्रम अवार्ड दिया गया।
घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। घुड़सवारी से संबंधित पोलो खेल, पोलो खेल, पोलो खेल, पोलो खेल ये घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खिलाड़ी कितने रहते हैं? इनमें 4 रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ी कितने रहते हैं? 7 रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? पोलो में मृत्यु हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। ये घोड़े से गिर गए थे। आगे देखते हैं। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मेडिकल कॉलेज में सभी छात्र अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। ये कहां पे करेंगे? मध्य प्रदेश में। कहां पर? कौन कौन सी? महात्मा गांधी मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल, गांधी मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल और किसमें? एम्स, एम्स। यहां पे इन दोनों में नॉलेज शेयरिंग किया जाएगा। शेयरिंग शुरू हुआ, इनमें शुरू हुआ। उनके बाद में दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी शुरू कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसका। गांधी मेडिकल कॉलेज व एम्स भोपाल ये नॉलेज शेयर करेंगे। कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 23। सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 14। प्राइवेट कितने हैं? 9। पहला मेडिकल कॉलेज गजाराजे सिंधिया, गजाराजे मेडिकल कॉलेज ये कहां है? मेडिकल कॉलेज ये कहां पर है? ग्वालियर में। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1946 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले पहले मल्टीपर्पज भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? किसके नाम पे रखा जाएगा? स्वामी विवेकानंद। बरकतुल्ला की बात करते हैं। बरकतुल्ला की, बरकतुल्ला ये विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में इसकी स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद से बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। इसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में इसने भाषण दिए थे। आगे देखते हैं। इसका बचपन का नाम भी देख लेते हैं। नरेंद्र दत्त।
बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनकी बहन का नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता। उसमें आगे देखते हैं, ठीक है। इसकी बहन का नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता। इसकी बहन को बोलते हैं विवेकानंद की, ठीक है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? 1970 में। पुराना नाम क्या है? भोपाल विश्वविद्यालय। पुराना नाम है भोपाल विश्वविद्यालय। पहली विश्वविद्यालय कौन सी थी? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, स्थापना 1946। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1991। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय 1964। राजा भोज कहां पे है? ये भोपाल में है। राजा भोज भोपाल। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर है? 1964 में स्थापना। ये कहां पर है? इंदौर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती को तो इस जो विश्वविद्यालय की स्थापना है, इसको तो इस प्रकार से भी याद रखते हैं। 1857 में इन्होंने अच्छा खासा भाग लिया था। उसी के अनुसार 1957 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया? महिला हेल्प डेस्क, इनमें क्या होगा दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। वही है महिला डेस्क, हेल्प डेस्क। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या यह एक प्लेटफॉर्म है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मिशन शक्ति अभियान यूपी सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्टार्ट की गई। मेरी सहेली योजना ये आरपीएफ के जवानों के द्वारा स्टार्ट की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये कहां पर? रेलवे स्टेशनों पर। आगे देखते हैं, सम्मान अभियान की शुरुआत। ये आरपीएफ में लिख देता हूं, रेलवे स्टेशन पर सम्मान अभियान की शुरुआत। महिलाओं को जो सरकारी जगह है वहां पर छेड़छाड़ को रोकने के लिए सम्मान अभियान की शुरुआत की है। ये कहां पर? एमपी में स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना ये कहां पर है? भोपाल में। दिशा एक्ट इसमें दोस्तों ये आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया है। पूरा लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा दोस्तों? जो महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म करते हैं उनको तत्काल मृत्युदंड की सजा दी जा रही है इनके द्वारा। आगे देखते हैं, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? माटुंगा। ये कहां पर है? महाराष्ट्र। एमएच महाराष्ट्र। आगे देखते हैं दोस्तों, किस नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बना है? जो भी प्लास्टिक या स्वच्छता से संबंधित होगी तो आप आंख बंद करके वो तो लगा ही दोगे। इंदौर नगर निगम द्वारा।
नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक कचरा जैव निम्नीकरणीय नहीं होता। प्लास्टिक कचरा दोस्तों ये हजारों वर्ष चलेगा, उसके बाद में ही इसका कोई सोल्यूशन होगा। भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? गोवा में। गोवा में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम 2016 में बनाए गए। इंदौर को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। ये कौन सा अवार्ड है? पंचायत को दिया गया, ग्रामीण पंचायत को दिया गया। इंदौर की जो पंचायत है कौन सी है? सिंधोड़ा। सिंधोड़ा पंचायत को यह अवार्ड दिया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर वो कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। विश्व में पहला सबसे प्रदूषित शहर तो चाइना गए दोस्तों, और उसके टॉप 10 में भारत के 9 शामिल। पहले में चाइना, दूसरे 9 के 9 भारत ने लिए हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? 101 घंटे बोलने का रिकॉर्ड बनाया है विकास पचौरी। ये कहां के है? ये भाई साहब है विदिशा के। विकास पचौरी कहां से है? विदिशा से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विकास पचौरी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विकास पचौरी ये विदिशा। कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार। और इसका संबंध किससे? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कैलाश सत्यार्थी। उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? कुल गुफाएं 20 है। ये विदिशा में है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। ये कहां पे है? विदिशा में। गुफा नंबर 5 क्यों महत्वपूर्ण है? गुफा नंबर 5 इसमें है वाराह। भगवान विष्णु की वाराह मूर्ति की जो आकृति है, वाराह विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति कहां पर है? गुफा नंबर 5। ये कहां पे? विदिशा में। हेलियोडोरस स्तंभ है। ये कहां पर है? विदिशा में। हेलियोडोरस स्तंभ को दूसरा नाम है खम्बो बाबा। खम्बो बाबा का स्तंभ। खम्बो बाबा का स्तंभ कहां है? हेलियोडोरस विदिशा में। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत कर दी गई है? नाइट सफारी दोस्तों अभी तक किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू नहीं हुई थी।
ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? कान्हा, बांधव और पेंच। इनकी स्थापना की बात करता हूं। कान्हा की स्थापना 1955, बांधवगढ़ की स्थापना 1968 और पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना 1983 में। पहला ऑप्शन ए सही है इसका। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। टाइगर सफारी किसमें चल रही है? टाइगर सफारी ये कहां पर है? व्हाइट टाइगर सफारी की बात करते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी कहां? सतना, मुकुंदपुर में स्टार्ट की गई व्हाइट टाइगर सफारी। जंगल गलियारा कहां पे शुरू किया गया है? कान्हा और बांधव में। बेलून हॉट एयर सफारी ये कहां पर स्थित है? बांधवगढ़। दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो भी डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में महिला गाइड कार्य करती है, जो पहला है मध्य प्रदेश का, महिला गाइड कहां पर है? कहां पर? ये कान्हा में। क्या मध्य प्रदेश महिला गाइड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? नहीं। इसके पहले कहां पर हुई थी? भारत में पहली बार कहां पर स्टार्ट की गई? भारत में पहली बार महिला गाइड ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर है? उत्तराखंड। एक दोस्तों आप टाइप करके मुझे क्वेश्चन दीजिएगा। भारत में जो सतकोरिया रिजर्व से कालाधारी वाला टाइगर मध्य प्रदेश में किस जिले में लाया गया है? थैंक यू दोस्तों, आज के लिए